हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि आईवीएफ सेक्टर के अंदर में काम करती है। बेसिकली ये जो मेडिकल सेक्टर है आईवीएफ, जिसमें हम लोग जो प्रेगनेंसी होती है उसको कंसीव करवाने के अंदर में ये कंपनी है, जो ये हॉस्पिटल हैं ये हेल्प करते हैं। अगर किसी कपल को कंसीव नहीं हो पाता है बच्चा, तो वो इनके पास में जाते हैं और वो फिर डॉक्टर जो है अपने हिसाब से इलाज देखता है कि कहाँ इश्यू आ रहा है। जो पार्टनर फीमेल पार्टनर में है कि मेल पार्टनर में इश्यू है। अगर फीमेल पार्टनर में है ना, या हो सकता है स्पर्म से रिलेटेड इश्यू हो, जो वुमन है उसमें एग से रिलेटेड इश्यू हो, या फिर जो कंसीव हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में इश्यू हो, कुछ कहीं इश्यू है। तो जहाँ पर भी इश्यू होता है तो कौन सा बेटर सॉल्यूशन हो सकता है कपल के लिए, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब ये जो किसको अंडर मतलब कंसिडरेशन लेना है, स्पर्म वाले जो मेल कंसिडरेशन में लेना है या फिर वुमन को लेना है, राइट। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं प्रेगनेंसी के बाद में कंसीव करने के लिए, एंड वो टेक्निक्स को ये कंपनियाँ यूज़ करती हैं। एंड बेसिकली आजकल एक नई भी चीज़ है, जो अभी जो मॉडर्न एरा है उसके अंदर में, कि जो वुमन होती हैं उनको अभी रिसेंट में बच्चा नहीं चाहिए, फ्यूचर के अंदर में चाहिए, तो वो अपने जो एग्स होते हैं उनको फ्रीज करवा सकते हैं, राइट। तो ये सुविधा भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है और ये आने वाले टाइम के अंदर और बहुत ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, वुमेंस को जो है अभी जो है सेटल नहीं हुई हैं, या फिर जो अभी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है, मदरहुड के लिए रेडी नहीं है, तो वो चाहती हैं कि हों रेडी, आने वाले टाइम के अंदर में हो सकता है। बट अल्टीमेटली क्या होता है, जो एग्स होते हैं वुमेंस के अंदर में वो लिमिटेड होते हैं। तो वो चाहती हैं कि जो एग्स हैं उनको फ्रीज करवा के अभी रखवा दें, जो फ्यूचर के अंदर में जब ज़रूरत पड़ेगी या फिर जब मैं रेडी हो जाऊंगी तो उन एग्स को यूज़ करके आई विल गेट प्रेग्नेंट। सो ये बड़ा ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है इस वक्त मार्केट में हो रहा है। इस पर्टिकुलर कंपनी का भी मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है इसी पर्टिकुलर मॉडल से ही आता है। एंड बाद में क्या होता है, जब अब यूजुअली इस टाइप के जो ये जो प्रोसीजर है जिसके अंदर में जो एग्स होते हैं वुमन के, वो निकाल लिए जाते हैं और बाद में अगर फीमेल वांट्स कि फ्यूचर में करना है तो वो उसको फ्रीज कर देती है, या फिर फीमेल वांट्स कि मुझे चाहिए तो सही, बट हम अभी फिजिकली हम जो कपल होता है अपने लेवल के ऊपर में कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो एग्स होते हैं वुमन के निकाल के फिर जो स्पर्म होता है उसको लेबोरेटरी के अंदर में फर्टिलाइज करवा के और फिर जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो को वूम्ब जो होता है वुमन के उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये भी आईवीएफ का ही पार्ट है। तो ये बेसिकली इस कंपनी के मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ये दो मैंने आपको बताया, एक तो फ्रीज वाला, एक जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने वाला। जो फ्रीज करवाती हैं वो वुमेन्स भी आने वाले टाइम के अंदर में यही काम करती हैं। जो स्पर्म होते हैं जब भी ज़रूरत होती है क्योंकि यस वी आर रेडी फॉर बीइंग ए मदर, तो उस वक्त वो स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज करवा करके और बाद में जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो को अपने जो वूम्ब है उसमें ट्रांसफ़र करवा लेती हैं इन द फ्यूचर। तो ये बेसिक इन इस पर्टिकुलर कंपनी का जो कमाने का जो तरीका है, राइट। तो वी गॉट द बेसिक आइडिया वेयर दिस व्हाट दिस कंपनी डज एंड बेसिक व्हाट इज द मेन इनकम ऑफ दिस कंपनी। नेक्स्ट अब चलते हैं इसकी कंपनी जो अपनी खुद की वैल्यू लगाई है वो कितनी लगाई, तो 575 करोड़ रुपीज़ की अच्छी खासी वैल्यू लगाई है और 165 करोड़ रुपीज़ टोटल रहा है, जिसमें 90 करोड़ रुपीज़ कंपनी पर जा रहे हैं और 75 करोड़ रुपीज़ कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जा रहे हैं। कंपनी मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है और जो कंपनी पैसे उठा रही है और जो कंपनी के पास में जा रही है उनका क्या करने वाली है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नए आईवीएफ सेंटर्स खोलने वाले हैं। एंड साथ में जो बाकी जो इनके ऊपर में कर्जा है अभी के अंदर में, उस कर्जे को भी चुकाने में पैसा आईपीओ से उठाने वाला जो पैसा है उसको काम में लेने वाले हैं। तो बेसिक रीजन है, अच्छे रीजन है। कंपनी का रेवेन्यू फ्यूचर में बढ़ने की उम्मीदें हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की आरएसपी में। आज के दिन इस कंपनी में पैसा लगाना ठीक है एट 575 करोड़ रुपीज़। तो उसको देख लेते हैं कमाई किस तरीके से कर रही है, ग्रोथ क्या आ रही है, कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं, फ्यूचर में किस तरीके से पेशेंट्स और आ सकते हैं। बिकॉज जिस तरीके से कंपनी का मॉडल काम कर रहा है, फ्यूचर में रेवेन्यू आने के चांसेस तो पूरे दिख रहे हैं। बट अगेन जो चीज़ मेन आती है कि कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पास्ट के अंदर में वो कैसा चल रहा है। यूजुअली अब वो ट्रैक रिकॉर्ड पे भी डिपेंड करता है, बाद में क्रेडिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी और चीज़ों में फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है कंपनी की सक्सेस। एंड लेट्स सी कि आज के दिन इनका क्या हिसाब किताब चल रहा है, तो उसको देखने को मिल रहा है कि अब इस कंपनी को मेनली चला कौन है, तो डॉक्टर साहब जी चला रहे हैं। जो डॉक्टर मनिका खन्ना जी इस कंपनी को मेनली चला रहे हैं। डॉक्टर पीयूष खन्ना जी जो ये हस्बैंड वाइफ है और ये इनके मतलब सन है। ये तीनों ही जो फैमिली बिजनेस है पूरा का पूरा, और फैमिली बिजनेस से ये कंपनी को चला रहे हैं। नेक्स्ट आज के दिन देखने में कंपनी पे कोई खास केसेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं, दो यहाँ पर एक टैक्स से रिलेटेड ज़रूर 45 करोड़ रुपीज़ तक का कंपनी को नुकसान हो सकता है बिकॉज टैक्स से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं। 45 करोड़ रुपीज़ फॉर 575 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ कंपनी
इट्स ए ह्यूज अमाउंट बाय द वे। तो ये कंसिडरेबल है, कंसीडरिंग मतलब ये थोड़ा सा मतलब डराने वाला जो है नंबर है, अच्छा खासा बड़ा नंबर है ये। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी की शुरुआत है इसकी 2015 के अंदर में ही हुई है, दिल्ली हरियाणा से। एंड यहाँ पर रजिस्टर हुई थी कंपनी, और उसके बाद में वहीं से इनका मेन रजिस्टर्ड ऑफिस आज के दिन में वहीं पे ही है। और फिर इन्होंने ये माइलस्टोन्स अचीव किए हैं कि मतलब माइलस्टोन्स इस कंपनी के लिए क्या है कि इन्होंने नए नए सेंटर्स कहाँ पर खोले हैं, और इन्होंने अपना जो एक्सपेंशन है, अपना जो नाम है कहाँ कहाँ से फैलाया है, और कहाँ कहाँ से इनके पास में पेशेंट्स आ रहे हैं, तो कहाँ तक अपनी इन्होंने अप्रोच पहुँचा दी है। दैट इज़ द माइलस्टोन ऑफ दिस कंपनी, दीज आर द माइलस्टोन्स। सो अच्छे खासे माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं काफ़ी ठीक लेवल के ऊपर में। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी भी है इस कंपनी की, और वो सब्सिडरी कंपनी का बेसिक काम है कि मेडिसिन बेचना। अब सीधी सी बात है कि कोई कंपनी अगर हॉस्पिटल चला रही है, क्लिनिक चला रही है, तो वो यही चाहेगी कि जो दवाइयाँ बिक रही हैं वो भी मेरे ही, उनका दवाइयों को बिकने का जो प्रॉफिट है वो मेरे पास मेरे। तो इन्होंने बिजनेस मॉडल दो बना लिया, एक सब्सिडरी और खड़ी कर ली जिसका काम ही है दवाइयाँ बेच के प्रॉफिट कमाना। तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है इस कंपनी के नाम पे ही आता है। तो दैट्स इज अगेन नाइस अप्रोच कि व्हाई गिव द प्रॉफिट्स टू द अदर पार्टीज। नाइस। तो काफ़ी अच्छा मॉडल है। आई थिंक डॉक्टर मणिका खन्ना इज ए रियली बिजनेस वूमन। नेक्स्ट यहाँ पर इनके अलावा इनकी और भी दूसरी कंपनियों के अंदर में डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, दैट इज़ अगेन नाइस। और यहाँ पर इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा खासा है, वो भी पर्टिकुलर इसी सेक्टर का है, और गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं ये एमबीबीएस करते वक्त में, दैट इज़ अगेन नाइस। इनके जो हस्बैंड है उनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, और इसी पर्टिकुलर किड्स वाले सेक्शन के अंदर में ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक जो आपको कंसर्निंग नंबर नजर आएगा कि मणिका खन्ना जी साल का 3 लाख रुपए सैलरी लेती हैं, साल का 3 लाख रुपए। अब इतने बड़े हॉस्पिटल को चलाने वाली कंपनी, अपनी ही कंपनी से 3 लाख रुपए सैलरी, वो भी साल की। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो बाकी जितना भी खर्चा होता है मैडम के नाम पे वो सारा कंपनी ही करती है, कंपनी देखती है। बाकी 3 लाख रुपए इनका जो है सैलरी भी ले रही है। तो दैट इज, अगर फाइनेंशियली हम सोचते हैं, देख के चल देखने को मिलता है कि या इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज अल्टीमेटली सैलरी लेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो वो टैक्स बच जा रहा है, बाकी कंपनी के नाम पे खर्चा सब कुछ फाड़ रहे हैं, तो वहाँ पे कंपनी जो है वहाँ पर उसका एज एक्सपेंस दिखा के टैक्स बचा लेती है। तो अच्छी अप्रोच है। रुको अभी ये जो है दूसरे तरीके से कमा रही है। पीयूष खन्ना जी हैं वो 12 लाख रुपए सैलरी उठा रहे हैं, बाकी हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो टोटल मिला के 15 लाख रुपए घर में सैलरी जा रही है। बट स्टिल एक दिल्ली, एक इतनी बड़ी कंपनी चलाने वालों के लिए और जो मेन मालिक लोग हैं उनके लिए ये जो सैलरी है काफ़ी कम है, बिकॉज मंथली बेसिस पर अगर आप चेक करोगे तो 1.25 लाख रुपए बनते हैं। तो 1.25 लाख रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है तो उतने बड़े शहर के अंदर में महीने की रहने के हिसाब से। यहाँ पर कंपनी की अगर बात करते हैं तो 61 ट्रेडमार्क्स इस कंपनी ने आज के दिन रजिस्टर करवा रखे हैं, और वो ट्रेडमार्क्स के लिए इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की हुई है। ये ट्रेडमार्क्स जो इनके नाम है, काफ़ी इन्होंने अलग अलग टाइप के जो ट्रेडमार्क्स हैं वो रजिस्टर करवा रखे हैं, कंपनी के नाम पे ही हैं ट्रेडमार्क्स, दैट्स नाइस। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का आईवीएफ सेंटर है, जो मेन सेंटर है इनका न्यू दिल्ली के अंदर में, वो सेंटर जो है वो रेंट पे है। बेसिकली इनके जितने भी सेंटर्स हैं सारे लीज पर हैं, रेंट पर हैं। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 11 महीने की लीज के ऊपर में ही इन्होंने जो मेन सेंटर है ये दे रखा है। यहाँ पर 8 लाख रुपए महीना रेंट पे ले रखा है, मतलब कंपनी ने 8 लाख रुपए महीने के रेंट पे ले रखा है। बट आपको एक चीज़ ध्यान में देखनी पड़ेगी, ये जो सेंटर है मेन वाला, इसका मालिक कौन है, मतलब किसने रेंट पे दे रखा है? तो मणिका खन्ना जी। दैट मीन्स कि इनके पास में जो मेन इनकम आ रही है वो अपनी ही कंपनी से रेंट की फॉर्म में आ रही है, ना कि सैलरी की फॉर्म में आ रही है। देख रहे हो, 8 लाख रुपए महीना। तो अब यहाँ पे पूरी स्टोरी बदल गई, 3 लाख रुपए साल के, 8 लाख रुपए महीना। तो वहाँ पे 25,000 रुपये महीना आ रही है, यहाँ पर 8 लाख रुपये, 8.25 लाख रुपए महीने की सैलरी है मैडम की। नाइस। एंड इस अप्रोच को यूजुअली में जो प्रमोटर्स की जो अप्रोच होती है इसको मैं बोलता हूँ कि डेढ़ शाणपंथी, बिकॉज अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी है कंपनी के नाम पे भी की जा सकती थी, बट अल्टीमेटली जो प्रमोटर्स उन्होंने अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखी, कंपनी के नाम पे ट्रांसफर नहीं की, सो दैट कि जो वर्थ है, वैल्यू जो ज़मीन की बढ़ रही है वो उनके नाम पे बढ़ती रहे, और कंपनी के नाम पे सिर्फ वही चीज़ें रखी हैं जिनको वो लीगली एक्सपेंस दिखा सकें या फिर डेप्रिशिएशन चार्ज कर सकें। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा खोखली कंपनी हो जाती है इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वजह से, राइट। एसेट वाइज खोखली हो जाती है। बाकी जो है कंपनी के नाम पे बहुत सारे जो एसेट्स हैं, जैसे मशीनरीज हो गई, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, हॉस्पिटल का नाम हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गए, ये सब कंपनी के नाम पे, बट 575 करोड़ रुपीज वर्थ के तो नहीं हो सकते, राइट। काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू लगा रहे हैं, और एसेट्स कंपनी के नाम पे नहीं है, तो दैट्स एन अगेन नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर, बट स्टिल ठीक है, मतलब
क्योंकि बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ कंपनी यूज़ में लेती है वो सब कुछ ही रेंट पे आज के दिन देखने को मिल रहा है। बेसिकली कंपनी आज के दिन 7 सेंटर्स मतलब 7 सेंटर चला रही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखने मिला टोटल मिला के आज के दिन 122 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, डॉक्टर 17 जिसमें जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और पेरोल के ऊपर में और कंसल्टेंसी के लिए भी जो इन्होंने रखे हुए हैं ऑन मतलब नॉट ऑन पेरोल, वो भी इन्होंने एज ए डॉक्टर्स कंसिडर यहाँ पर कर रखे हैं। बाकी एडमिन, मैनेजरियल, सपोर्ट स्टाफ, साफ सफाई वाले एंड एवरीथिंग, नर्सेज रखी हुई हैं, 19 नर्सेज हैं, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है बाई मिस्टेक इन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये इनके पास में 7 जो है सेंटर्स आज के दिन हैं जिनके थ्रू इनके पास में पेशेंट्स आते हैं और जिनसे कमाई करते हैं। दैट इज अगेन नाइस। ये यहाँ पर इतनी इन जगहों के ऊपर में अवेलेबल है। बेसिकली इन्होंने वहीं पर सेंटर्स खोले हुए हैं जहाँ पर जो यंग पॉपुलेशन है वो शहरों के अंदर में भी, कुछ गाँव के अंदर में तो अभी भी वही चलता है क्योंकि सेंटर्स की इतनी पूछ नहीं है। शहरों के अंदर में जो वुमेन्स होती हैं उनको भी काम में बिजी हैं और अभी सेटल नहीं हुई लाइफ में, तो वो चाहती हैं कि एग्स फ्रीज करवा दे बिकॉज उन्हीं के पास में अल्टीमेटली पैसे हैं, बिकॉज वर्किंग वुमन है आज तो वो स्पेंड कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर में पैसा। राइट, वो अभी मदरहुड नहीं चाहती हैं, फ्यूचर में चाहती हैं, तो वो इस चीज़ पे पैसा खर्च कर सकती हैं। इनके जो सेंटर्स हैं आपको यूजुअली वहीं पर देखने को मिलेंगे, चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा, राइट। इधर यहाँ पर आप महाराष्ट्र में देखोगे, कर्नाटका में देखोगे, राइट। तो ये दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, बिहार में है, ओके। पटना शहर में है, तो ऑब्वियसली वहाँ की भी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी एडवांस हो चुकी होगी, अब हो रही होगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है देखनी पड़ेगी, कंपनी ने टोटल मिला के हर पेशेंट से ऑन एन एवरेज जो है इस पिछले 6 महीनों के अंदर में 2.5 लाख रुपीस कमाए हैं। बिकॉज ये जो प्रोसेस है ना एग्स को फ्रीज करवाने वाला और बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफर करने वाला, ये काफ़ी कॉस्टली है। अगर आप इस फेज से गुजरे, इफ़ यू हैव बीन फादर और आपको अगर प्रेगनेंसी में कहीं दिक्कत आई तो आप भी डॉक्टर को अगर आपने विजिट किया होगा तो आपने पूरे कैलकुलेशन से आपके निकले होंगे, बिकॉज डॉक्टर्स ने आपको समझाया भी होगा, तो आपको पता है कि ये कॉस्टली है प्रोसेस काफ़ी, राइट। एंड ये काफ़ी कॉस्टली होता है यूजुअली ये फ्रीज करवाने वाला जो प्रोसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो नंबर्स हैं वो ओपीयू के नंबर्स हैं। एक तो होता है ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर, एक है ओपीयू, इसको मतलब है ओवम पिकअप। ओवम पिकअप मतलब कि जो वुमेन्स जो एग्स को फ्रीज करना चाहती हैं उनके जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें से एक मतलब जो पदार्थ है उसको निकाला जाता है, फिर उस पदार्थ में से जो एग्स होते हैं उनको एक्सक्रीट किया जाता है, जिसको हम ओवम पिकअप कहते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। तो मेनली इनका जो रेवेन्यू आ रहा है ज़्यादातर वो ओवम पिकअप से आ रहा है। इसका मतलब जो औरतें हैं मतलब जो वुमेन्स हैं वो फ्रीज करवाने में ज़्यादा जो है रुचि ले रही है और टाइम के साथ ये बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद में जो नंबर ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट है वो जो है वो बहुत ही कम देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर में, और उनकी जो मात्रा है वो भी बड़ी उतार चढ़ाव के नज़रिए से दिख रही है। अभी तो 6 महीने के अंदर में तो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के अंदर में बहुत ही कम रेवेन्यू देखने को मिला है। तो ये जो थोड़ा सा नंबर्स के अंदर में उतार चढ़ाव है, इसके पीछे एक जो रीज़न मुझे पर्टिकुलर नज़र आ रहा है वो है कि ये इनके जो नंबर्स हैं, जो जिसको हम बोलते हैं सक्सेस रेट जो है इनकी 58% के आसपास में नज़र आ रही है। मैंने इस चीज़ का आई थिंक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। इनकी एक सक्सेस रेट लिखी हुई है एक जगह पर, एंड उस सक्सेस रेट के अंदर में लिखा हुआ है कि वो इनकी 58% के आसपास में, जिसकी वजह से पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि इनका जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है वो काफ़ी हिट लेती हुई दिख रही है। तो ये फ्यूचर में थोड़ा सा कंसर्निंग रहेगा इनके लिए। बाकी आप ओपीयू देखोगे तो ओपीयू के नंबर्स हर सिटी के अंदर में बढ़ते हुए से ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखोगे, राइट, एंड यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो ओपीयू नंबर्स हैं अच्छे खासे पड़ रहे हैं। बाकी जो कपल जो है ओपीयू सुविधा इनसे ले रहा था वो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की सुविधा भी लेगा, जिसके भी नंबर्स इन्होंने दिए हुए हैं, जो कि नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर ठीक ठाक से ही जो है ये रहे। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये वो कपल्स हैं जिन्होंने इसी साल के अंदर में ओपीयू करवाया और उसी साल में उसी कपल ने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भी करवाया। तो ये जो नंबर है ये घटता हुआ नजर आ रहा है आपको। इसका मतलब जो कपल्स हैं वो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट नहीं करवा रहे हैं, अभी प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं, वो बस फ्रीजिंग में ही ध्यान दे रहे हैं। तो मेनली इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो फ्रीजिंग से आ रहा है।
एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट से नहीं आ रहा है, और वहाँ पर इनकी जो सक्सेस रेट है वो 58% है। 58% जो है काफ़ी अच्छी है कि बुरी है। मुझे स्टैंडर्ड नहीं पता इस पर्टिकुलर सेक्टर का कि स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, बट जो नंबर्स हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि कपल्स आर नॉट हैप्पी विद दैट आई थिंक सक्सेस रेट। इसलिए मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में सक्सेस रेट पे भी बहुत ज़्यादा जो है कस्टमर्स का आना डिपेंड करता है। रिव्यूज़, बिकॉज़ अल्टीमेटली रिव्यू मिलता है इनको, कस्टमर रिव्यू देता है, और रिव्यू आजकल आपको पता है गूगल के ऊपर में कहीं भी कस्टमर दे सकता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट करता है। अब इनका किस तरीके से रेवेन्यू आता है वो उसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, और यही मैंने चीज़ आपको पूरे वीडियो के अंदर में अच्छे से समझाई हुई है, राइट। इनका मोस्टली रेवेन्यू आता है वो आईवीएफ ट्रीटमेंट से आता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट के अंदर में वो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट एंड ओपीयू दोनों का इंक्लूडेड है, और हॉस्पिटल के अंदर जो खर्चा ये लोग हॉस्पिटल के नाम पर दिखाते हैं वो भी खर्चे से रेवेन्यू, और बाकी जो है मेडिकल सेक्टर से भी इनका अच्छा खासा, जो इनकी सब्सिडरी वाली है, राइट। तो सब्सिडरी से अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ रहा है, और बाकी ये जो सेक्टर है जो मेन आईवीएफ ट्रीटमेंट वाला, उसमें कुछ खास बढ़ोतरी यहाँ पर नज़र आ रही है, बढ़ोतरी बट उतनी खास स्पीड में नहीं जितनी फार्मास्यूटिकल वाले के अंदर में आ रही है, राइट। ये सारी ट्रीटमेंट्स हैं ये लोग इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में देते हैं, जिसको आईवीएफ बोलते हैं, आईयूआई बोलते हैं, बिकॉज जिस टाइप का कपल है उसको कौन सी इश्यू है उस इश्यू के हिसाब से ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट बताते हैं। तो वो ट्रीटमेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अब इनके थोड़ा सा नंबर्स देख लेते हैं, दैट इज दोज नंबर्स। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ व्हाट नंबर्स, ये बैलेंस शीट के अंदर में। तो टोटल मिला के 106 करोड़ रुपीस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स का देखा जाए तो 106 करोड़ में से 60 करोड़ तो कहीं जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ जो, या फिर कंपनी ने जो अभी तक इकट्ठा किया हुआ है कमा कमा के, वो लगा हुआ है 60 करोड़। बाकी उधारी ले रखी है, उधारी कंपनी बोल रही है हम अच्छी खासी इस आईपीओ के पैसों से चुकाने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द उधारी जो है ये चुका देंगे, जिसके बाद में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो रिसेंट में ही बढ़ने की उम्मीदें हैं। दैट इज नाइस। एंड बाकी एक चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी कि ट्रेड रिसीवेबल्स इनके बहुत ज़्यादा है, राइट। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना ट्रेड रिसीवेबल, वो भी 50% ट्रेड रिसीवेबल्स इनकी बैलेंस शीट का साइज है, और वो भी मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ है ये बहुत ही बड़ा कंसर्निंग नंबर है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। दूसरा, अगर हम लोग इनकी पीएनएल स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो यहाँ पे 44 करोड़ रुपीस, ये सारा नंबर लैक्स के अंदर में ध्यान रखना, इसलिए 44 करोड़ रुपीस, 48 करोड़ रुपीस, 71 करोड़ रुपीस और 50 करोड़ रुपीस। तो इस साल लगभग एक 100 करोड़ के आसपास में इनका रेवेन्यू पहुंच जाएगा। खर्चे को अगर देखते हैं यहाँ पर तो अच्छा खासा खर्चा यहाँ पर टाइम के साथ में ठीक है इनका बढ़ रहा है, दैट इज अगेन नॉट दैट कंसर्निंग। नंबर्स को अगर हम चेक करते हैं नेट प्रॉफिट कितना कमा पा रही है, तो यहाँ पर देखने मिल रहा है 13 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, और इस बार लगभग 25 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट ये कंपनी निकालेगी, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, एंड राइट काफ़ी प्रॉफिटेबल है। सो 25 CR, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग पी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो लगभग निकल के आता है 25 करोड़ रुपीज़, जो कि एक हम लोग प्रोजेक्शन नंबर लिया है 25 करोड़ रुपीज़। उस हिसाब से जो पी रेशियो निकल के आता है वो लगभग 22 के आसपास का निकल के आता है। इसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में दो कंपनियां हैं जो कि इंटरनेशनल कंपनीज हैं। इंडिया के अंदर में आई थिंक इन्होंने आरएसपी में बताया कि इंडिया में इनकी लाइक की कोई कंपनी नहीं है कंपेरेटिवली, बट इंटरनेशनली दो कंपनी इन्होंने बताई हैं। एक बताई है ये वाली जिसका नाम है प्रोजीनी इंक। इसका जो पी रेशियो आज के दिन चल रहा है वो लगभग 32 के आसपास में चल रहा है। ये लगभग 15,000 करोड़ रुपए की वर्थ वाली कंपनी है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड एक कंपनी और है जो कि आई थिंक तिब्बत थाईलैंड के अंदर में, एंड उसका जो पी रेशियो है वो शायद ये प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है, ये नेगेटिव में, इसकी नेट इनकम नेगेटिव में। दैट मीन्स कि ये कंपनी 22 के पी रेशियो पे काम करे, दैट मीन्स कमाई भी कर रही है, प्रॉफिटेबल भी है, और वैल्यू भी इन्होंने इंटरनेशनली जो दूसरी कंपनी उसके मुकाबले कम लगाई, दैट मीन्स कि अच्छी लगाई है, उसके मुकाबले वैल्यू ठीक लगाई है इन्होंने। दूसरा पीबी रेशियो के हिसाब से हम वैल्यू देखने की कोशिश कर लेते हैं, दैट इज ओवर हियर। नेटवर्थ कितनी है कंपनी की आज के दिन, दैट देखने को मिल रहा है 60 करोड़, एंड यहाँ पर जो कंपनी के पास में पैसा जा रहा है दैट इज अराउंड 90 करोड़। तो दोनों निकाल के अगर हम लोग देखते हैं तो 150 करोड़ के आसपास बनता है। 150 करोड़ के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर लगभग पीबी रेशियो है 450, 3.5 पीबी, 3.5 का पीबी रेशियो बनता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर, एंड तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। 4.1 के आसपास में इस पर्टिकुलर कंपनी का चल रहा है, ये जो PGNY जो न्यूयॉर्क वाली कंपनी, और जो थाईलैंड वाली कंपनी है इसका जो चल रहा है 0.7 चल रहा है, बट ये प्रॉफिटेबल नहीं है। सो अल्टीमेटली देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो अच्छी खासी
पीबी रेशियो वाइज लगा ली है, बिकॉज अल्टीमेटली नेटवर्थ तो कंपनी के पास में वैसे भी कुछ भी नहीं है। नेटवर्थ का मतलब मेरा कहने का मतलब कि ज़मीन जायदाद उस टाइप से नेटवर्थ नहीं, बिकॉज वो अल्टीमेटली जो प्रमोटर्स उन्होंने अपने नाम पे रखी हुई है। सो अब फाइनल जो व्यू बन रहा है कंपनी को लेकर के वो थोड़ा सा मतलब नेगेटिव साइड में ही बन रहा है। दो इसको जो है अच्छा खासा पुश इनिशियली मिल सकता है, बिकॉज ये जो सेक्टर है इस सेक्टर की काफ़ी डिमांड है, राइट। एंड फ्यूचर में इसकी बढ़ने की उम्मीदें हैं, जैसे हमने मैं आपको बताया शुरू में ही से लेके अब तक। एंड बट इसके जो नंबर्स हैं, एक तो ट्रेड रिसीवेबल वाला सेगमेंट जो कैश का एक किल्लत जो इस कंपनी के साथ में बहुत बड़ी है, बट उसके बावजूद भी अगर हम लोग एक चीज़ में आपको नज़र दिखाता हूँ कि इनकी जो कैश की किल्लत है उसके बावजूद भी इसके जो नंबर्स हैं, इसको यहाँ पे चेक करो। 32 करोड़ थे, 32 करोड़ से 50 करोड़ के आसपास में हो गया, तो लगभग 18 करोड़ के आसपास का इनका जो है ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया 6 महीनों के अंदर में। बट यहाँ पर अगर आप लोग नेट प्रॉफिट देखोगे तो 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ये कंसर्निंग है, दिस पॉइंट इज कंसर्निंग। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 10 करोड़ से 19 करोड़, यहाँ पर 19 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट इनका कमाया। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है दैट इज ओवर हियर 13 करोड़ से 32 करोड़ हो गया, तो लगभग यहाँ पर 19 करोड़ से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए, जबकि यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो भी 19 करोड़ से ही बढ़े। कैश हाथ में नहीं आ रहा है, वो कंसर्न नहीं, क्योंकि अगर कैश हाथ में नहीं आएगा तो दिक्कत फिर से आएगी, वही आएगी कि कंपनी को अपना और काम करने के लिए, अपने आप को ऑपरेट करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो साइकिल इनकी जो है खराब चल रही है। तो मैनेजमेंट यहाँ पर खराब है। डॉक्टर्स अच्छे हो सकते हैं बट डॉक्टर्स का मैनेजमेंट खराब है, फाइनेंशियल, इनको सीएफओ एक रखना चाहिए ढंग का। बाकी तो और कोई दिक्कत मुझे इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में नजर आई नहीं। दो तीन आपका वो, एक तो डेढ़ शानपंथी है, प्रमोटर्स थोड़े से, मैनेजमेंट इनका थोड़ा सा लूज है। तीसरा ये जो नंबर क्या नाम है, जो वैल्यू लगाई है इन्होंने वो ऑलरेडी अच्छी खासी लगा ली है। एंड बाकी जो इनिशियल पुश आईपीओ के अंदर में इस कंपनी को मिल सकता है, बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी जो पैसा लगाना ठीक नहीं है। आप इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आईपीओ स्ट्रेटजी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आराम से फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज इस टाइप की कंपनियों के लिए आईपीओ स्ट्रेटजी बेस्ट मानी जाती है। बाकी आज के दिन हवा किस तरीके से बन रही है, तो यहाँ पर लगभग 19% की हवा पॉजिटिव में बन रही है, दैट इज अगेन ए पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। लिस्टिंग गेन के हिसाब से ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिला। बाकी आईपीओ स्ट्रेटजी इज बेस्ट। बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू भी नहीं है और शॉर्ट टर्म का व्यू भी अभी नहीं है, वो आने वाले रिजल्ट्स के अंदर में हम लोग चेक करेंगे। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।